दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके डायग्नोस होते ही डॉक्टर आपको सबसे पहले एक दवाई का पत्ता थमा देते हैं और कहते हैं कि अब ये दवाइयाँ आपको सारी उम्र खानी पड़ेंगी। और यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुनते ही हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वाकई में एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है और काफ़ी बुरी तरह पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में हम इस हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इन कारणों से हमें किस तरह से बचना है। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बहुत ही ध्यान से आप देखना, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और आप अपनी इस बीमारी को सही तरीके से मैनेज कर पाएं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, एक एडल्ट इंसान का आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, एक सी नहीं रहती है। ये हमेशा घटती बढ़ती रहती है। इमोशंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हाई रहने लगता है, इस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहने लगता है, तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं। कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर रहने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन कॉज आप कह सकते हैं होता है बैड लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो उसके कारण से आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बैड लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड होता है आपका स्मोकिंग करना, आपका बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनाना, या आपकी खाने पीने की आदतें बुरी हैं, तो उस केस में भी आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ रह सकता है। दूसरा कॉमन कॉज है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस दूसरे नॉर्मल वेट वाले लोगों के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण हो सकता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं या किसी ऐसी जॉब को करते हैं जिसके अंदर आपको हर समय दिमागी काम करना पड़ता है, हर समय आपके ऊपर एक तनाव रहता है, तो उस केस में आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है आपके अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो सख्त होने लगती हैं, जिसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। इसके अलावा आपके अंदर अगर कोई किडनी डिजीज़ है या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस दूसरे नॉर्मल हेल्थ वाले लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली हिस्ट्री या फिर आपकी जेनेटिक्स जो है वो भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होगा या नहीं होगा। तो ये है वो कुछ कॉमन कॉजेज जो कि आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर पैदा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे, कैसे उससे परमानेंट छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया का एक नियम है कि अगर आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको उसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और आप मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वो मैकेनिक आपकी चाबी को ठीक नहीं करता है। वो मैकेनिक आपका इंजन खोलता है और वहाँ पर देखता है कि कहाँ पर वायरिंग ख़राब है, या बैटरी में कोई दिक्कत है, या इंजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जब वो ठीक करता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है और दोबारा से ख़राब भी नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो आपके लिए ज़रूरी है ये देखना कि आपके अंदर कौन सा ऐसा कॉज है जो कि इसको पैदा कर रहा है। दोस्तों, अक्सर हाई ब्लड प्रेशर जो होता है किसी एक या दो कारण से नहीं होता है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज की वजह से होता है। इसलिए जितने भी कारण मैंने आज आपको बताए हैं, आपको इन सभी कारणों को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से कारण मौजूद हैं, और उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में हम जब भी कभी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सबसे पहले एक दवाई का पत्ता दे देते हैं और बोलते हैं कि अब आपको सारी उम्र ये एक गोली खाती रहनी पड़ेगी और इसी से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहेगा। कभी भी हमारे इन ब्लड प्रेशर के कॉजेज के ऊपर कोई वर्क नहीं किया जाता है, इनको एनालाइज नहीं किया जाता है, और यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या जो है वो दुनिया में दिन ब दिन बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर से परमानेंट छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, इन सभी कॉजेस को, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का।
आपको देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से चल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपको अपने अंदर एक्टिविटी लानी पड़ेगी। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको रोजाना कम से कम 45 मिनट वर्कआउट जरूर करना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, अगर आप मोटे हैं, वजन ज़्यादा है, तो उस केस में आपको अपना वजन घटाने के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो आप करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक को कम से कम कर दीजिए। इसके अलावा आपको अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देना है। आपको नॉन वेज आइटम से जितना हो सके उतना बचना है। खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप दोनों टाइम एक बड़ा कटोरा भर के सैलड खा लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पूरी नींद लेना, रोजाना 7 से 8 घंटे तक साउंड स्लीप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर नींद की कमी रहती है तो उस केस में भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। स्ट्रेस से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कोशिश करिए अपनी स्ट्रेस को कम करने की। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोई हॉबी भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, इन पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। वैसे कुछ एक केसेस ऐसे भी होते हैं जहां आपको बिना किसी कारण के, जेनेटिक रीजंस की वजह से या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और ऐसे केसेस में टू बी फ्रैंक थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना। वैसे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए आप मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जहां बात आती है मेडिसिन की तो 99% केसेस में हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। वैसे मैं एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस तरह की मेडिसिन लेने से आपके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। वैसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा, सर्पगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अर्जुन की छाल और गार्लिक कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी हैं जो कि कुछ आयुर्वेदिक फार्मेसीज बनाती हैं जिनके अंदर इस तरह की हर्ब्स को यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव सॉल्यूशन है आपके अंदर ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।